आइए, पूरे बिहार में सर्वे का काम तेज़ी से चल रहा है। आप लोग भी अपना अपना स्वघोषणा पत्र जमा कीजिए ऑनलाइन। देखिए, यह स्वघोषणा पत्र है। स्वघोषणा पत्र प्रपत्र 2, राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का का नाम, पुलिस थाना, अंचल, जिला, रैयत का नाम एवं पिता का नाम, अस्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, एकड़ डिसमिल में, चौहद्दी, उसका किस्म, लगान, जमाबंदी, भूमि का दावा का अधिकार, अभियुक्ति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सिग्नेचर कीजिए या हस्ताक्षर कीजिए या चुटकी दीजिए, अंगूठा का निशान लगाइए। अभी देखिए, प्रपत्र 3, वंशावली का आधार, देखिए सिविल प्रभारी अंचल, जिला, जो रैयत है उनका नाम, उसके बाद निवास स्थान, टोला मोहल्ला भी डालिए, वार्ड नंबर जिसको बोलते हैं, पोस्ट, पुलिस थाना, अंचल, जिला, जाति कौन सा है उसका, इस तरह से आप फॉर्म भरिए। फिर हस्ताक्षर कीजिए या अंगूठा का निशान लगाइए। देखिए, फिर वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी के निम्न प्रकार है, इस तरह से रैयत का नाम एवं पिता का नाम या पति का नाम, अस्थायी पता, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, एकड़ डिसमिल, चौहद्दी और जमाबंदी संख्या। फिर हस्ताक्षर कीजिए, अपना पूरा पता लिखिए या अंगूठा का निशान लगा करके पूरा पता लिखिए। इस तरह से आप स्वघोषणा पत्र इसलिए आपको जमा करना होगा, जल्दी से जल्दी कर लीजिए जमा, क्योंकि जब तक आप यह स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करेंगे तब अमीन सर को कैसे मालूम होगा आपके पास कितना ज़मीन का कागज़ है, कहाँ कहाँ के खतियान का क्या है, कबाला क्या है, कैसे पता चलेगा आपके अंदर में इतना कट्ठा, बीघा, एकड़, डिसमिल, जो समझिए आपका ज़मीन इतना है, रकबा है। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से अगर जमा करेंगे तो मालूम पड़ेगा। और कभी भी आप देखेंगे तो आपका उतना ज़मीन का रिकॉर्ड पूरा नेट पर कभी भी देखिए पूरा चढ़ा रहेगा। अगर नहीं जमा करेंगे या स्वघोषणा पत्र तो फिर आपको पछताना होगा, भारी नुकसान चुकाना होगा। इस तरह आप इससे सावधान हो जाइए, ठीक है। अपना स्वघोषणा पत्र तुरंत ऑनलाइन कीजिए, आपका भविष्य के लिए यह हाथ मजबूत रहेगा, नहीं तो आप दर दर ठोकर खाएंगे। क्योंकि जितना भी ये रैयत है आप आराम से जमा कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं, जल्दी जमा कीजिए, ठीक है। अच्छा से फॉर्म भर करके पूरा सभी खतियान हो, केबाला हो, सभी जो रसीद है आपके पास, जो जो कागजात है आप इसमें स्वघोषणा पत्र में लगा करके जमा कीजिए। उसका फ़ोटो स्टेट लगाइए, आप ओरिजिनल रखिए, जब ज़रूरत पड़ेगा आप उसमें निकालिए, ठीक है। इस तरह आप आराम से स्वघोषणा पत्र जमा कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जमा कीजिए, कहीं से भी कीजिए, पूरे बिहार में कहीं से भी कीजिए, पूरे देश में कहीं से भी कीजिए। इस तरह से आप स्वघोषणा पत्र जमा करके आप चैन की नींद सो सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको बहुत नुकसान होगा। यह याद कर लीजिए, यह कोई आम चीज़ नहीं है, यह सर्वे हो रहा, आपका हाथ मजबूत होने जा रहा है। आपका ज़मीन का कई वर्षों तक, कई देखिए अभी कितना 100 बरस लगभग होने चला, 125 बरस, उसके बाद फिर सर्वे अभी हुआ। तो इतना साल पूर्वजों ने कराया इसलिए अभी खोज रहे हैं तो मिल रहा है। अगर उस समय नहीं कराते तो कैसे पता चलता मेरे पूर्वज का इतना ज़मीन था, मेरा पूर्वज का नाम यह था, कैसे पता चलता। इसलिए आप स्वयं स्वघोषणा पत्र जमा कीजिए और अपना नाम बरकरार रखिए, भविष्य के लिए मजबूत कीजिए, ताकि आगे आने वाले पीढ़ियों को कोई किसी भी प्रकार की ज़मीन संबंधी कोई झंझट नहीं हो और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। या देखिए, आपको जब यह स्वघोषणा पत्र जमा करेंगे तो आपका सभी यह पूरा सभी जगह शो करेगा। जब सर्वे हो जाएगा तो पूरा सभी जगह, जब चाहिए तब नेट से खोज सकते हैं, देख सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कभी भी देख सकते हैं। आपको एक भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यह प्रॉब्लम दूर करने के लिए फिर सर्वे किया जा रहा है। निश्चित हो करके आप अपना स्वघोषणा पत्र जमा कीजिए। कोई सोचते हैं जी मेरा रसीद कट रहा है, मेरा केबाला ज़मीन है, मेरा खतियानी ज़मीन है, कौन दूसरा जोतेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत तरह के सोचते हैं। लेकिन ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक आगे जमा नहीं करेंगे आपका रिकॉर्ड में नाम नहीं होगा। आप रिकॉर्ड में नाम नहीं होगा तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी पहले फटाफट पूरा कागज़ खोजिए, घर में किधर भी है कि इधर से भी पता कीजिए, कार्यालय से निकलवाइए, उस तरह निकलवा के जल्दी स्वघोषणा पत्र अपना स्वयं जमा करके आराम से खेत को जोतिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप जोते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब आपका सभी रिकॉर्ड बनकर नहीं आएगा, जब बनकर नहीं आएगा तो आपको पछताना होगा। अगर रिकॉर्ड बन जाता है आपके पास इतना एकड़ डिसमिल,
या कट्ठा बीघा, जैसे समझिए आपके पास इतना ज़मीन है, आप एकदम निश्चित होकर रहेंगे, कभी कोई दिक्कत, कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आपके पास रिकॉर्ड, सर के पास नहीं जाएगा रिकॉर्ड, तो कैसे मालूम होगा आपका पास कितना है, कैसे कौन चढ़ाता है। इसलिए आप स्वयं स्वघोषणा पत्र ऑनलाइन जमा कीजिए, आपका रिकॉर्ड बन आएगा, फिर सर भी आएंगे कभी, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से आपका विजय होगा, आपका कभी भी भविष्य में पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से सर्वे शुद्धिकरण किया जा रहा है, ठीक है। आप आराम से कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। स्वघोषणा पत्र देखिए इस तरह है, आप फॉर्म भराइए, नहीं आपको भरने आता भर लीजिए और इस तरह से जमा कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जय हिंद। स्वघोषणा पत्र में मान लिया आप पूरा जितना भी खाता खेसरा है सभी इसमें भरिए, क्योंकि अगर मान लिया एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास अगर 10 खेसरा का ज़मीन है, मान लिया कहीं कहीं पूरे मौजा में, अगर उसमें आप 5 खेसरा का भी स्वघोषणा पत्र करते हैं तो आपको 5 खेसरा छूट जाता है, तो आपको उसके बाद फिर पछताना होगा। इसलिए जितना है, जितना खेसरा है, जितना ज़मीन है, एकड़ डिसमिल कट्ठा जितना है, उसमें एकड़ में लिख करके, एकड़ डिसमिल एकड़ में लिख करके आप स्वघोषणा पत्र ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। आपका यह सोच रखिए लंबा, क्योंकि आपका कुछ भी ज़मीन का नहीं छूटे, ठीक है। इस तरह से आप आराम से भरिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भर कर अभी जमा करते हैं तो सर के पास रिकॉर्ड बन करके आपके भविष्य के लिए मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आपका जब कभी नेट पर देखेंगे आपका कितना एकड़ डिसमिल का ज़मीन है, तुरंत बता देता है मोबाइल, या किसी भी लैपटॉप पर कहीं भी देखिए, आपका नेट पर कभी भी मालूम चलेगा। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो आपको बहुत इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दूसरा का किसी का भी नुकसान नहीं होगा। अगर मान लिया एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास मान लिया 10 के वाला है, 5 खतियान है, अगर हम नहीं जमा करेंगे तो कैसे मालूम होगा जे आपके पास 10 के वाला है, 5 खतियान है, कैसे मालूम होगा। इसलिए जितना भी है, जितना कागज़ आपके पास है, जो भी कागज़ हो, पुराना नया जो भी कागज़ हो, आप स्वघोषणा पत्र के साथ, स्वघोषणा पत्र पूरा भर करके उसके साथ उसमें ऑनलाइन कीजिए, और आपका स्वघोषणा पत्र होने के बाद आपका एक रिसीव दिया जाता है, आप वहाँ रिसीव ले लीजिए और शांतिपूर्वक आराम से रहिए, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप आराम से सर्वे कराइए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी की दबाव में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो समझ आए अच्छा से कीजिए, ठीक है। सभी कागज़ जितना है सब जमा कीजिए पूरा ऑनलाइन, उसका जेरॉक्स लगा करके ऑनलाइन कीजिए, आपका आराम से सर्वे होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करते हैं तो वह नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ने के बाद आपको ही बहुत उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप शांतिपूर्वक सभी स्वघोषणा पत्र आराम से जमा कीजिए। इस तरह से घबराने और हिचकिचाने डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा बिहार सरकार के द्वारा यह पूरा जोर शोर से सर्वे चलाया जा रहा है। आप लोग सभी रैयत सहयोग कीजिए, खुलकर सहयोग कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भविष्य मजबूत होने जा रहा है। आपका भविष्य फिर कैसा मजबूत रहेगा आप स्वयं देखेंगे, नहीं तो आपका पीढ़ी देखेंगे। इसलिए आप अच्छा से पूरा हाथ बटाइए आगे, और आगे जोर शोर से मदद कीजिए, ठीक है। कंधा से कंधा मिला करके आप सर्वे कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे आपका भविष्य मजबूत होने जा रहा है, इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। कभी कोई इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए यह फिर से सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि 125 वर्ष के बाद अभी शुरू हुआ है। देख रहे हैं कितना बार हुआ, बीच बीच में भी हुआ सर्वे, और आप लोग अभी तक पीछे हैं। पीछे नहीं रहिए, सभी अपना अपना कागज़ जितना 7 ताला बंद करके भी केवाला खतियान रखे हुए हैं, आप उसको निकाल कर स्वघोषणा पत्र भर करके जमा कीजिए, आपका भविष्य मजबूत रहेगा। जय हिंद।